आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NILP प्रोग्राम के बारे में, जिसका जिक्र बहुत ही ज़्यादा किया जा रहा है और सभी इंचार्ज हेड मास्टर जो भी हैं उनको इस संबंध में सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं और उनके द्वारा सर्वेयर अपॉइंट किए जाने हैं और अपने गाँव में उसके बाद वॉलेंटियर टीचर एवं जो भी वॉलेंटियर बनना चाहते हैं उनको अपॉइंट करना है। एवं लर्नर की बात की जा रही है तो यहाँ पर ये लर्नर कौन है और सर्वेयर का चयन किस प्रकार से होना है, आखिर ये NILP प्रोग्राम क्या है और इसको क्यों स्टार्ट किया जा रहा है, इस में संबंध में जो भी आपके डाउट है उनको यहाँ पर एक एक करके क्लियर करेंगे। साथ ही प्रधान अध्यापक यानी हेड मास्टर इंचार्ज जो भी है उनके द्वारा सर्वेयर को कैसे अपॉइंट किया जाना है उसको भी यहाँ पर आपको लाइव दिखाऊंगा। और सर्वेयर लर्नर जो भी है निरीक्षर और VT का चिन्हीकरण करके मोबाइल ऐप में उनकी एंट्री कैसे करेंगे, उन्हें मोबाइल पर आपस में टैग कैसे करेंगे, यदि कोई गलती एंट्री हो गई हो तो उसका समाधान कैसे किया जाएगा, इसकी भी सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। साथ ही ऐप का प्रयोग करते समय अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है और कोई भी अगर आपके डाउट होते हैं आप बेझिझक आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनका समाधान आपके लिए किया जाएगा। NILP प्रोग्राम इस साथ ही इसका पूरा फ्रेमवर्क क्या है, इसमें कौन निरीक्षर होंगे, उनकी आयु क्या होगी, निरीक्षरों को पढ़ाने का काम अर्थात साक्षर बनाने का काम कौन करेंगे, किसको निरीक्षर के आधार पर माना जाएगा। साथ ही वॉलेंटियर टीचर स्वयंसेवक कौन होंगे, वॉलेंटियर टीचर को क्या मानदेय मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस संबंध में पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो आप बात करते हैं यहाँ पर NILP प्रोग्राम की, तो इस प्रोग्राम का नाम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम यानी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। आपको बता दें कि 15 या 15 वर्ष से ऊपर के निरीक्षरों, असाक्षरों, गैर साक्षरों को चिन्हित करके उन्हें साक्षर बनाना है। वित्तीय सत्र 22 से लेकर 27 तक इस कार्यक्रम के संचालन की योजना है। इन असाक्षरों को हम लर्नर कहेंगे, यानी कि जो लर्नर होंगे उन्हीं को जो है यहाँ पर VT के जरिए साक्षर बनाया जाएगा, यानी कि जो वॉलेंटियर टीचर होंगे, स्वयंसेवक होंगे, वो गांव के में से ही होंगे या कोई संस्थाएं भी हो सकती है। फिलहाल तो यहाँ पर आप वॉलेंटियर टीचर जो है गांव से ही अपॉइंट हो जाएंगे आसानी से, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि गाँव में कुछ लोग अपने आप से ही वॉलेंटियर टीचर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इन सेवकों को जो वॉलेंटियर बनेंगे उन्हें कोई भी मानदेय दिया नहीं जाएगा, उन्हें सिर्फ VT बनना है और उन्हें यहाँ पर कुछ भी पैसा नहीं मिलने वाला है। आप जान लें कि लर्नर असाक्षर कौन होंगे, तो ये 15 या 15 साल से अधिक के ऐसे नागरिक जिन्हें भाषा को समझ के साथ पढ़ना नहीं आता है, जो अपने विचारों को लिखकर व्यक्त नहीं कर पाते हैं, साथ ही गणित की संक्रियाओं का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में नहीं कर पा रहे, यानी कि जो निरक्षर व्यक्ति हैं उनको यहाँ पर, लेकिन बात है कि 15 वर्ष से ऊपर या 15 साल के होना जरूरी है। तो वॉलेंटियर टीचर जो होंगे वो उनके बारे में भी यहाँ पर पूर्ण रूप से बात कर लेते हैं। तो वॉलेंटियर अर्थात स्वयंसेवक कक्षा 5 और उससे ऊपर के स्कूली छात्र होंगे जो अपने परिवार के गैर सदस्यों साक्षर करेंगे। इसके अतिरिक्त पंचायती राज संस्थाओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं से वॉलेंटियर रूप में सहायता प्राप्त की जाएगी। NYKS, NSS, स्काउट गाइड और NCC स्वयंसेवक भी भाग लेंगे। विद्यांजलि पोर्टल के माध्यम से परोपकारी CSR संगठनों के माध्यम से भी भागीदारी हो सकती है। तो यहाँ पर जो भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनके द्वारा VT बना जा सकता है। लर्नर तथा VT के बारे में जानने के बाद अब आप बात कर लेते हैं इनको चिन्हीकरण की ऐप में एंट्री आदि प्रक्रिया कैसे संचाएं, तो इस संबंध में भी इसको आगे देख लेते हैं। तो इसके जरिए सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट यूजर के जरिए NILP पोर्टल के जरिए आपको यूजर ID और पासवर्ड आपके मोबाइल पर सभी इंचार्ज जो हेड है उनको मिल चुका होगा। इसके बाद ब्लॉक पर इसका कार्य होगा और इसके बाद क्लस्टर यूजर यानी कि NILP पोर्टल पर और हेड मास्टर NILP पोर्टल के माध्यम से इस पर कार्य होना। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ID जनरेट हो चुकी हैं और हेड मास्टर NILP पोर्टल पर स्कूल के जो हेड इंचार्ज है उनको ID और पासवर्ड मिल चुके हैं। अब उनके द्वारा ही स्कूल टीचर यानी सर्वेयर अपॉइंट करना है और उसके बाद फिर स्कूल टीचर अपॉइंट करेंगे। वो सर्वे करने के बाद फिर VT का सिलेक्शन करेंगे और वॉलेंटियर टीचर अपॉइंट करेंगे जो कि निरक्षर व्यक्तियों को यहाँ पर पढ़ाने का कार्य करेंगे। और यह सारी प्रोसेस एक NILP का जो ऐप है उस पर ही एंट्री की जानी है। तो जो VT होंगे, जो वॉलेंटियर टीचर होंगे, वो डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, कानूनी साक्षरता, आपदा प्रबंधन कौशल, ये सारी जो है इनके बारे में सिखाएंगे। और प्रधान अध्यापक अर्थात जो हेड मास्टर है सर्वेयर को कैसे अपॉइंट करें इसका एक लाइव डेमो यहाँ पर देखेंगे। साथ ही
जो लर्नर हैं, निरक्षर हैं और वीटी का चिन्हकरण करके मोबाइल ऐप में उनकी एंट्री कैसे करना है, उन्हें मोबाइल पर आपस में कैसे टैग करना है, यदि कोई गलती हो जाती है उसका समाधान कैसे करना है, ऐप में फैमिली हेड डाटा की क्या भूमिका होगी, मार्क एज नन, इसके बारे में पूर्ण रूप से यहाँ पर देखने जा रहे हैं। और ऐप में जो भी समस्या आती है उनका आप जो भी आपको डाउट लगते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो इसकी पूरी प्रोसेस देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सर्वेयर को अपॉइंट करेंगे, यानी कि इंचार्ज जो है हेड मास्टर है वो अपने सर्वेयर को कैसे अपॉइंट करेंगे स्कूल के टीचर को, तो वो यहाँ पर एक डेमो के जरिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पर NILP लिख देना है और जैसे ही अब आप NILP यहाँ पर लिखेंगे इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे ऊपर जो दिया है उस पर आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद NILP पोर्टल पर आप पहुँच जाएंगे। थोड़ी देर के लिए आपसे ये वेट करने के लिए कहेगा। इसके बाद आप NILP पोर्टल पर जब आप पहुँचेंगे तो आपके सामने एक लॉगिन ID और पासवर्ड के लिए यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। देखिए इस टाइप से आपके सामने विंडो खुल जाएगी। यहाँ पर मोबाइल नंबर, पासवर्ड और ये कैप्चा है, इसमें I am not robot पर क्लिक करने के बाद लॉगिन करना है। तो यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से विंडो खुल करके आ जाएगी। आप यहाँ पर देख रहे होंगे मैनेज यूजर्स, ऐड यूजर्स, एक्सपोर्ट, ये सब चीज़ें आपके सामने यहाँ पर आ चुकी हैं। ऐड यूज़र पर यहाँ पर क्लिक करना है। ऐड यूज़र पर क्लिक है, देखिए आप यहाँ पर नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, डेजिग्नेशन एवं असाइन रोल। तो डेजिग्नेशन में यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए ऑप्शन खुल करके आ जाएंगे। असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर, चीफ ब्लॉक ऑफिसर, डिप्टी डायरेक्टर, हेड मास्टर, जॉइंट डायरेक्टर, जॉइंट सेक्रेटरी, अदर्स, प्रिंसिपल एंड टीचर। तो यहाँ पर आप टीचर को सर्वेयर अपॉइंट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप टीचर लिख देंगे। बाकी जो है पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पर अपने स्कूल के जो भी सहायक अध्यापक है उनकी डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है। उनका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और उनका पोस्ट यहाँ पर भर दिया है और अपॉइंट सर्वेयर यहाँ पर सेव कर देना है। यहाँ पर ये सर्वेयर लिखा है, इसके बाद सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये डिटेल इसको फिल कर देते हैं। तो यहाँ पर सर्वेयर को अपॉइंट में यहाँ पर करने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी डिटेल को यहाँ पर फीड कर दिया गया है। इसके बाद सेव पे जाएंगे। प्लीज़ सिलेक्ट रोल टू यूजर, तो सर्वेयर यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है और आप इसके बाद आपको जो है स्कूल का यूडाइस कोड यहाँ पर फिल करना है। यूडाइस कोड जब आप फिल कर देंगे तो उसके बाद यहाँ पर ये ऑटोमेटिक स्कूल के हिसाब से ज्वाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पर सर्वेयर को अपॉइंट कर दिया गया। यहाँ पर देख सकते हैं आप पूरी डिटेल उनकी खुल करके आ रही है और यहाँ पर एक्टिव लिखा है और यहाँ पर ये आपको एक पेंसिल और एक चाबी का निशान दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जो पेंसिल का निशान बना है उससे आप इनकी डिटेल को अपडेट कर सकते हैं। साथ ही आप डेजिग्नेशन है, कुछ भी जो आप यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये प्रमुखता से जो डिटेल थी वो आपको यहाँ पर मैंने बता दी है, जो कि सर्वेयर को कैसे अपॉइंट करना है। अब आगे वीडियो में देखेंगे कि कैसे इस सर्वे को करना है और वॉलेंटियर को कैसे अपॉइंट करना है, साथ ही जो सर्वे का कार्य है किस प्रकार से करना है उसको भी यहाँ पर देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फॉर्म खुल करके आ गया है जो कि सर्वेयर के लॉगिन करने के बाद यहाँ पर खुला हुआ है। अब यहाँ पर तो सबसे पहले आप देखें कि ये जब इंचार्ज या हेड के द्वारा सर्वेयर अपॉइंट करने के बाद सर्वे के द्वारा लॉगिन कर लिया जाता है। तो अब आप यहाँ पर देखें कि सर्वे का ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पर जब आप सर्वे पे क्लिक करेंगे तब आपके सामने ये फॉर्म खुल के आ जाएगा और ये जब आप सर्वे करेंगे तब ये फॉर्म आपको फिल करना है। तो वहाँ पर आपको कई सारी समस्याओं का सामना करना होगा, जो कि कई सारी परिस्थितियाँ आपके सामने आएंगी कि किसी परिवार में मुखिया पढ़े लिखे हैं तो नहीं हैं। तो लेकिन आपको बताया कि मुखिया की जानकारी आपको हर डिटेल में आपको यहाँ पर भरनी है, यानी कि फैमिली हेड का नेम आपको सभी सर्वे जो भी आप कर रहे हैं लर्नर को सिलेक्ट करना चाहते हैं उसमें आपको फैमिली हेड तो ज़रूर यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, तो ये बात पहले आप समझ लें। दूसरी बात, अगर मुखिया साक्षर हैं तब आपको यहाँ पर नन फिल करना है। जो यहाँ पर लिखा है मार्क एज, तो आपको यहाँ पर नन करना है। घर का मुखिया हो और वॉलेंटियर बनना चाहता है तो आपको यहाँ पर VT सिलेक्ट करना होगा। ठीक है ना। इसके बाद मुखिया हो और निरक्षर तब आपको लर्नर सिलेक्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए आप ये डिटेल भर रहे हैं और यहाँ पर फैमिली नेम फैमिली हेड का भर दिया और
वो निरक्षर हैं तब आपको यहाँ पर उनके में लर्नर सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, इसके बाद मुखिया ही निरक्षर हो, अन्य सब साक्षर हो तो आपको ऐड हेड ऑफ फैमिली ओनली आपको यहाँ पर भर देना है। तो ये लिखा है कि मुखिया ही निरक्षर हों और अन्य सब साक्षर हों, क्योंकि वो मुखिया ही प्रमुख व्यक्ति हैं और बाकी लोगों की डिटेल यहाँ पर भरनी नहीं है। तब आपको यहाँ पर ऐड हेड ऑफ फैमिली ओनली, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर भर देनी है और वही निरक्षर हैं तो इस वजह से उनका ही नाम यहाँ पर लर्नर के रूप में सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मुखिया ही साक्षर हैं और अन्य भी साक्षर हैं और वो वीटी बनना चाहते हैं तब आपको जो है यहाँ पर उनको बीटी बना देना है। जी लिखा है वीटी, तो यहाँ पर आपको बीटी सिलेक्ट कर देना है, ऐड हेड नहीं सिलेक्ट करना है, आपको यहाँ पर वॉलेंटियर यहाँ पर बना देना है। अगर मुखिया साक्षर है अन्य सभी भी साक्षर हैं तब आपको यहाँ पर अगर वही बीटी बनना चाहते हैं तो आप उन्हें बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप मुखिया की डिटेल भर करके और उनको यहाँ पर बीटी बना देंगे। अगर मुखिया साक्षर हों और कोई अन्य सदस्य निरक्षर हों तो आप यहाँ पर मुखिया की आप डिटेल फिल कर लें यहाँ पर। इसके बाद जब आप यहाँ पर जाएंगे तो ऐड मेंबर लिखा है तो आप ऐड मेंबर से यहाँ पर करते चले जाएंगे और ऐड मेंबर से आपकी उनकी डिटेल यहाँ पर फिल होती चली जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लें जो भी वर्क करते हैं गांव में उसके हिसाब से एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, डेली वेजेस है या जो भी करते हैं, स्टूडेंट हैं क्या है, उनके हिसाब से आप यहाँ पर फिल कर लें। कैटेगरी में आपको देखिए जनरल, मिनोरिटी, ओबीसी, एससी, एसटी सारी पोस्ट यहाँ पर आ रही हैं। तो अगर ओबीसी है तो ओबीसी सिलेक्ट कर लें और किसी नहीं है तो जनरल सेलेक्ट कर लें। मिनोरिटी में साथ ही आपको मिनोरिटी सारी क्रिश्चियन, मुस्लिम, पारसी ये सभी आते हैं तो उनके हिसाब से आप मिनोरिटी सेलेक्ट कर लें। बाकी सारी आइडेंटिटी कार्ड में आपको यहाँ पर आधार कार्ड देखने को नहीं मिलेगा तो आप बैंक की पासबुक विद फ़ोटो आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, स्टूडेंट आईडी कार्ड है, वोटर आईडी है, तो आपको इन चीज़ों को यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, दिव्यांग है तो दिव्यांग और जेंडर में मेल फीमेल इसके हिसाब से आप यहाँ पर फीडिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके हिसाब से आप इसको फीड कर लें। जैसे अभी किसी को ये फीड करके यहाँ पर बता देते हैं। इसके बाद आपको कैसे सिलेक्ट करना है। वॉलेंटियर तो 10 लर्नर पर एक वॉलेंटियर को यहाँ पर आपको बनाना है। वो कोई भी स्कूल के बच्चे भी हो सकते हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले भी हो सकते हैं, गांव के कोई भी व्यक्ति भी हो सकते हैं, तो आप उसके हिसाब से यहाँ पर फिल कर लें। NILP में सर्वे करते समय जैसे मान लीजिए कोई फैमिली हेड है तो उनका नाम यहाँ आ जाएगा, फादर नेम इस जगह, मदर नेम, हाउस एड्रेस। अगर वो लर्नर हैं तो लर्नर पे आप क्लिक कर दें, एज, मोबाइल नंबर, जेंडर, मेल फीमेल, ट्रांसजेंडर, सिलेक्ट आईडी प्रूफ में ये सारी आईडी आ रही हैं, आप वहाँ से वोटर आईडी है, राशन कार्ड कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आईडी नंबर डाल दें। सिलेक्ट कैटेगरी में आप ओबीसी, जनरल जो भी होगा आप उसके हिसाब से फीड कर दें। प्रोफेशनल टाइप में एग्रीकल्चर, एनी अदर ऑक्यूपेशन, डेली वेजेस, सेल्फ एम्प्लॉय, इसके हिसाब से। अगर वही हेड हैं और उनके यहाँ कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं है और वही निरक्षर हैं तब आप यहाँ से लर्नर सेलेक्ट करने के बाद ऐड हेड ऑफ फैमिली ओनली को सिलेक्ट कर देंगे और ऐड डिटेल पर क्लिक कर देंगे तो इसके हिसाब से उनकी डिटेल यहाँ पर सेव हो जाएगी। तो ये पहली सिचुएशन हो गई कि अगर फैमिली हेड भी वही हैं और वही निरक्षर हैं और ओनली सिर्फ उनके परिवार में अकेले जो है वही हैं और कोई फैमिली मेम्बर नहीं है और लर्नर हैं तो आप यहाँ से कर दें। अगर वो बीटी बनना चाहते हैं और वो ही अकेले फैमिली मेम्बर हेड हैं, उनके यहाँ कोई और फैमिली नहीं है लेकिन वो स्वेच्छा से वीटी बनना चाहते हैं, तब आप वीटी पे क्लिक करने के बाद सारी डिटेल आप यहाँ पर भर दें और एजुकेशन वो कहाँ तक ग्रेजुएट हैं, हाई स्कूल हैं या सेकेंडरी हैं, जो भी वो योग्यता रखते हैं या अदर है तो आप उसके हिसाब से सिलेक्ट कर लें। और वॉलेंटियर टाइप में आप अदर्स पे क्लिक करने के बाद ऐड डिटेल कर दें तो यहाँ पर जो है ये बीटी बन जाएंगे। तो यहाँ पर आपके सामने दो सिचुएशन हो गई, एक तो अगर वो बीटी बनना नहीं चाहते, लर्नर बनना चाहते हैं, तब आप लर्नर कर लें और यहाँ पर ऐड हेड ऑफ ओनली तो आपको क्लिक करना ही और उसके बाद आप ऐड डिटेल कर दें। फिर इसके बाद अगर वो बीटी बनना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस वही है। बीटी करने के बाद ये आपके सामने डिटेल आ जाएंगी जो कि आपके सामने एजुकेशन टाइप और वॉलंटियर टाइप दो ऑप्शन आपके सामने खुल करके आ जाएंगे। जैसे आप लर्नर पर करेंगे तब आपके सामने ये ऑप्शन नहीं दिखाई देंगे, आपको वहाँ पर कैटेगरी और एग्रीकल्चर या जो भी उनका प्रोफेशन होगा वो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप वीटी करेंगे तो दोनों ऑप्शन
आपके सामने अलग आ जाएंगे, कैटेगरी रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर एक्स सर्विसमैन है, स्टूडेंट हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, एजुकेशन टाइप के ऑप्शन भी आपके सामने खुल जाएंगे। तो ये यहाँ पर ये वाली प्रोसेस आप अब आसानी से कर सकते हैं। अब एक डिटेल यहाँ पर फैमिली मेम्बर मान लीजिए हेड हैं और वो भी लर्नर हैं और उनके फैमिली में भी कुछ लोग हैं जो कि लर्नर है, तो उनकी फीडिंग कैसे करनी है वो भी यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई जो है रनमत जी है, माना कि रनमत जी एक व्यक्ति हैं, तो उनकी डिटेल यहाँ पर हम फिल करते हैं। जैसे इनका नाम हो गया, मदर नेम जो है, तो यहाँ पर उनकी मदर का नेम लिख दिया। सॉरी, यहाँ पर फादर नेम था, तो यहाँ पर फादर नेम लिख देते हैं। इसके बाद मदर नेम में मदर का नेम फिल कर देंगे। ये डिटेल आप बाद में एडिट भी कर सकते हैं। हाउस का नाम कुछ भी आप, हाउस एड्रेस आप गांव का लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिख दिया। अब ये लर्नर हैं और हेड फैमिली मेम्बर भी हैं। इसके बाद इनकी डिटेल लिख देंगे आप। एज मेल हो गए, दिव्यांग नहीं है। मोबाइल नंबर आप एक मोबाइल नंबर यहाँ पर फीड कर दें। जैसे मोबाइल नंबर फीड कर रहा हूँ, एक कुछ भी नंबर बनाकर आप यहाँ पर एक डाल दें, क्योंकि ये सिर्फ आपको बताने के लिए है, इस वजह से ये यहाँ पर मोबाइल नंबर एक फीड कर दिया गया। इसके बाद वोटर आईडी में, जैसे कि मान लीजिए वोटर आईडी है तो वोटर आईडी आप यहाँ पर फीड कर दें। ये डिटेल बाद में आप एडिट भी कर सकते हैं, तो इस वजह से ओबीसी हो गया। अब इसके बाद ऐड मेंबर, तो इसमें अब आपको ऐड मेंबर यहाँ पर फिल करने हैं। तो फुल नेम हो गया, फादर नेम, मदर नेम। अब इनका जो है रनमत जी के साथ क्या रिलेशन है, अब जो डिटेल आप फीड कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए इनकी डॉटर हैं, डॉटर इन लॉ, फादर, मदर, अदर, सन लॉ, वाइफ जो भी हैं, तो उसके हिसाब से आप डिटेल यहाँ पर फिल कर दें। मान लीजिए वाइफ हैं तो उनके फुल नेम, फादर नेम, मदर नेम। अब वो लर्नर बनना चाहते हैं, वो भी लर्नर हैं कि वो सिर्फ वॉलंटियर बनना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आप अब लर्नर की डिटेल आएगी। तो एज, मोबाइल नंबर, मेल फीमेल जो भी हैं उसके हिसाब से सिलेक्ट आईडी टाइप में वही सब सारे ऑप्शन खुल के आ गए। सिलेक्ट कैटेगरी, ओबीसी, प्रोफेशनल टाइप, एग्रीकल्चर या डेली वेजेस, कॉन्ट्रेक्चुअल, ये सारी आपके सामने डिटेल खुल कर के आ रही हैं। सर्विस आईटी, स्टूडेंट, वेंडर्स, ऑफिस वर्कर, मैन्युफैक्चर, जर्मन फैशन, एनसीसी, कॉन्ट्रैक्ट, डेली वेज, एनी अदर ऑक्यूपेशन। तो आप एनी अदर ऑक्यूपेशन गृहिणी हैं तो उसमें भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसके हिसाब से आप ऐड करते चले जाएं, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको यहाँ पर आप आसानी से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो आप ऐसे ही मेंबर ऐड करते चले जाएं, कोई इसमें समस्या नहीं है। आप ऐड करते चले जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक रामा देवी के नाम से कोई फीड कर देते हैं, ओम प्रकाश जैसे फीड कर दिया, मदर नेम रामवती फीड कर दिया। इसके बाद मान लीजिए वाइफ हैं, एज 50 फीड हो गई, ठीक है। मोबाइल नंबर आप एक कोई भी ये बाद में ऐड कर लेंगे। मान लीजिए इनकी जो वाइफ हैं तो उनके हिसाब से फीड कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। वोटर आईडी यहाँ पर ले रहे हैं, एक को भी वोटर आईडी का नंबर यहाँ पर अपने हिसाब से एक फीड कर देते। इसके बाद कैटेगरी हो गया एनी अदर ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पर ये फैमिली मेम्बर देखेंगे कि तो आप यहाँ पर ये ऐड हो जाएंगी। यस, और आपको ऐड करना है तो अब आप यहाँ पर और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें तो ये डिटेल फीड होती जा रही। मेंबर, न्यू फैमिली, देखिए अब आप डिटेल इनके यहाँ पर देख सकते हैं। मैनेज रिकॉर्ड में आप जाएंगे तो यहाँ रनमत जी की जो डिटेल फीड की थी उसको आप यहाँ पर देखें। देखिए उनके फैमिली मेम्बर यहाँ पर इनकी वाइफ को फीड किया गया था, तो वो यहाँ पर लिख करके आ रहा है। देखिए डिटेल भी आ रही है, रमा देवी वाइफ यहाँ पर। तो फीडिंग में यहाँ पर करेक्ट चल रहा है और नाम भी दिख रहा है। तो इसके हिसाब से अगर आप और भी यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो आप देखिए फैमिली हेड डिटेल लिखा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे आएंगे तो देखिए ऐड मेंबर लिखा है। तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, मान लीजिए वही
ठीक है, उनके कोई घर से मान लो वॉलेंटियर बन रहे हैं तो आप ऐसे ही डिटेल फिल करते जाएं। तो यहाँ पर वॉलेंटियर ट्रेनर भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए उनका लड़का वॉलेंटियर ट्रेनर बनना चाहता है तो वही डिटेल आपको भरनी होगी, जैसे फुल नेम हो गया, फादर नेम हो गया, मदर नेम, रिलेशनशिप उनका क्या है, मान लीजिए सन है या सन इन लॉ है, ठीक है, आप इसके हिसाब से, या अदर्स मान लीजिए लड़के का लड़का है यानी कि नाती है तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर भर सकते हैं। अदर्स कर दें, अदर्स में तो कोई भी आ जाएगा, ठीक है। एज हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, मेल हो गया, सिलेक्ट आईडी टाइप हो गया, मान लीजिए स्टूडेंट है तो स्टूडेंट आईडी कार्ड आप यहाँ पर भर दें, ठीक है। उनकी एजुकेशन क्या है उसके हिसाब से आप यहाँ पर भर लें। तो ये तीसरी पोजीशन आपके सामने ये हो सकती है कि फैमिली मेम्बर में से अगर कोई वॉलेंटियर बनना चाहता है तो आप उनकी फीडिंग कर सकते हैं। बाकी फैमिली मेम्बर आप एक एक करके यहाँ पर फीड कर सकते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि फैमिली आप यहाँ पर इसको समय समय पर एडिट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एडिट के लिए ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पर ऐड मेंबर कर सकते हो और जो डिटेल आपने भरी है उसको आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए फैमिली मेंबर में आप इनकी भी डिटेल एडिट कर सकते हैं, जो आपने डिटेल भरी थी उसको अपडेट कर सकते हैं। तो 3 पोजीशन आपके सामने हो चुकी हैं। तो अब आप इस हिसाब से इसमें एंट्री कर सकते हैं। साथ ही टैग और अनटैग कैसे करना है और उनको टैगिंग कैसे करनी है उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताया जाएगा कि टैगिंग की प्रक्रिया को कैसे करना है। अब यहाँ पर हम टैगिंग की प्रक्रिया को करने जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 टैग्ड और जो है 14 अनटैग दिखाए। तो 1 टैग वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने उस पर टैग के लिए क्लिक करा था लेकिन उसको अभी टैग्ड पूरा नहीं किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टैगिंग पे हम यहाँ पर जाएंगे। इसके बाद आप टैग ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर जो फीडिंग है उसके हिसाब से, जैसे कि मान लीजिए पहले इनको हम स्टार्ट टैगिंग करते हैं तो यहाँ पर टैगिंग के लिए ऑप्शन आ गया है। तो जैसे रनमत जी हैं, इनको हमें टैग करना है, किनके साथ करना है, माना कि जो विथ इन फैमिली अगर कोई इनके में अगर हैं कोई वॉलेंटियर, अगर नहीं है तो आप विथ इन नेबरहुड के साथ भी कर सकते हैं। जैसे इनके में 2 ऑप्शन खुल के आ रहे हैं, एक पार्वती जी के यहाँ काशीराम जी जो है वॉलेंटियर बने हैं, साथ ही शांति देवी के यहाँ भी एक रोहित वॉलेंटियर बने। तो आप किसी भी एक के साथ इनको टैग कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इनको काशीराम जी के साथ, साथ ही केसर जी को भी रोहित जी के साथ करता हूँ या काशीराम से। तो आप एक एक करके भी कर सकते हैं। मान लीजिए इन दोनों को यहाँ पर एक ही के साथ कर देते हैं। अब मान लीजिए हमें सिर्फ एक को करना है तो इनके साथ कर दे रहा है, दूसरा इनके साथ तो रोहित जी के साथ कर दे रहा है, दोनों एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए जैसे अगर मैं पहला कर रहा हूँ, जैसे इनके साथ कर दिया और मैं चाहता हूँ कि दूसरा वाला रोहित जी के साथ करें, तो देखिए वो दोनों एक ही जगह पहुँच जाते हैं। तो इसलिए आप इस हिसाब से करें कि एक फैमिली के सभी को एक ही के साथ टैग कर दें। तो यहाँ पर अगर देखना आप एक बार और अच्छे से देखें, जैसे रणवत जी को मैं चाहता हूँ कि किस काशीराम जी के साथ कर दूँ, कर दिया, ठीक है, टैग कर दिया। अब इसके बाद फिर से यहाँ पर हम जो है टैग वाले पे गए और यहाँ से फिर से ओपन करते हैं। अब केश कुंवर जी बची हैं जो कि इनको टैग करना है। तो अब आप यहाँ पे देखें रोहित के साथ भी कर सकते, काशीराम जी के साथ कर सकते हैं या रोहित के साथ कर सकते हैं। तो रोहित के साथ कर दे रहे तो रोहित के साथ हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वो टैगिंग की प्रोसेस पूरी हो गई। देखिए 2 लोग यहाँ पर टैग हो चुके हैं। आप यहाँ पर टैग में जाएं तो यहाँ पर ओपन होने पर उनका नाम यहाँ से देखिए नहीं आ रहा है। अब यहाँ से उनका नाम हट चुका है। तो वो दोनों लोग टैग हो चुके हैं। इसके बाद अगर आपको अनटैग करना है तो आप टैग पे जाएंगे, यहाँ पर एडिट टैग लिखा, तो यहाँ पर आपको सर्च बाय आईडी या नेम के हिसाब से या मोबाइल नंबर के हिसाब से आपको यहाँ पर अनटैग भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इनको अभी टैग किया था तो उनका जो है मोबाइल नंबर या आईडी के हिसाब से अनटैग कर सकते हैं। तो अनटैग कैसे करना है उसकी प्रोसेस भी यहाँ पर देख लेते हैं। एक बार आप एडिट टैग पे जाएंगे, यहाँ पर आईडी नंबर रहता है उसको आप यहाँ पर सर्च कर लेंगे। यहाँ पर जब आप इसको सर्च करने जाएंगे तब आपके सामने वो खुल करके यहाँ पर आ जाएगी उनकी डिटेल। तो यहाँ पर मैंने एडिट टैग, हम चाहते हैं कि इनका टैगिंग जो है बदल देते हैं। तो इनको अब हम चाहते हैं कि जो है यहाँ पर काशीराम जी के साथ इनकी टैगिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर फिर से हम एडिट कर देंगे और देखिए कॉन्ग्रेचुलेसन लिख के आ गया। अब लर्नर
इज टैग्ड सक्सेसफुल विथ वॉलंटियर टीचर। तो यहाँ पर ये टैगिंग की प्रोसेस को ऐसे करना है। साथ ही आप टैग और अनटैग दोनों कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर चाहते हैं कि किसी और के साथ उनको टैग करना है तो वहाँ पर टैग कर सकते हैं और अनटैग दोनों कर सकते हैं। एडिट इसमें आसानी से हो जाता है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ पर और भी लोगों को टैग करते हैं। यहाँ पर स्टार्ट टैगिंग, तो यहाँ पर इनको टैग कर देते हैं। सुधा पाल जी को यहाँ पर टैगिंग कर देते हैं, तो एक इनके साथ फिर से टैग कर दिया। यहाँ पर आपको बता दें कि 10 लोगों को आप एक बीटी पर टैग कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हम टैग की प्रोसेस कर रहे हैं और आप यहाँ पर देखते जाएं टैग। इसके बाद ये ओपन होता है, कभी कभी बीच में रुक भी जाता है, तो आप उसको कोई दिक्कत नहीं है, आप धीरे धीरे करते जाएं, ये पूरी प्रोसेस हो जाती है। यहाँ पर एक और हैं, उनको भी यहाँ पर टैग कर देते हैं। स्टार्ट टैगिंग, टैग यहाँ पर मैंने जो है इनको कर दिया है, तो यहाँ पर ये भी टैग हो गई हैं। और अगर उनके परिवार में कोई वॉलेंटियर है तो आप उसके हिसाब से भी कर सकते हैं, विथ इन फैमिली में भी टैग कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक फैमिली मेम्बर के साथ इनको जो है टैग करने जा रहा है। जैसे यहाँ पर फैमिली में टैग करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको बताते हैं कि फैमिली में भी कैसे ऐड यहाँ पर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि उस प्रक्रिया को कैसे यहाँ पर करना है। देखिए, अगर फैमिली मेम्बर में से कोई वॉलंटियर बना होगा तो उनकी डिटेल किस प्रकार से आएगी। देखिए, जैसे मैं यहाँ पर एक ओपन कर रहा हूँ और स्टार्ट टैगिंग में जाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विथ इन फैमिली विथ नेबरहुड, यानी कि इसमें कोई फैमिली मेम्बर वॉलंटियर नहीं है। जहाँ पर फैमिली मेम्बर में से कोई वॉलंटियर होगा तो उसका इंटरफेस कैसे आएगा आप यहाँ पर देखें। तो जैसे मान लीजिए इनके यहाँ पार्वती जी के यहाँ पर मैंने एक वॉलंटियर बनाया था, तो आप देखें यहाँ पर इंटरफेस कैसे आता। देखिए, यहाँ पर वॉलंटियर में विथ इन फैमिली और विथ इन नेबरहुड 2 ऑप्शन यहाँ पर खुल के आ रहे हैं, यानी कि आप फैमिली मेम्बर जो हैं उनके भी कोई वॉलंटियर बने तो उन्हीं में से ऐड कर दें, और नहीं तो आप नेबरहुड में भी कर सकते हैं। तो देखिए, 2 लोग 2 बीटी बनाए थे, 15 यहाँ पर मेम्बर हैं। इस वजह से यहाँ पर शांति देवी की यहाँ भी जो है वॉलंटियर हैं, तो इस वजह से देखिए विथ इन फैमिली विथ इन नेबरहुड, तो 2 ऑप्शन आपके सामने खुल करके आ रहे हैं। अगर वॉलंटियर फैमिली मेम्बर में से होंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, और अगर वॉलंटियर फैमिली मेम्बर में से नहीं है तो आप खुद यहाँ पर देख लें तो वो किस प्रकार से खुल करके आता है। यानी कि वॉलंटियर दोनों एक साथ यहाँ पर लिख करके आ जाएंगे, यानी कि विथ इन फैमिली और विथ इन नेबरहुड का अलग ऑप्शन आपके सामने बन करके नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले उन्हीं लोगों को ऐड कर देता हूँ जो उन्हीं की फैमिली में से जो विथ इन फैमिली वॉलंटियर हैं, उन्हीं को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस भी अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि अगर फैमिली में कोई वॉलंटियर है तो उसके साथ कैसे ऐड करना है, और जो फैमिली में वॉलंटियर नहीं है तो उनको नेबरहुड के साथ कैसे वॉलंटियर के साथ उनको टैगिंग की प्रोसेस करनी है। तो ये पूरी प्रोसेस अब आप आसानी से कर सकते हैं। साथ ही टैग अनटैग की प्रोसेस को आप अब समझ चुके होंगे। अगर आपके फिर भी कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसको भी यहाँ पर क्लियर कर दिया जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप नेटवर्क क्षेत्र में आसानी से इस प्रोसेस को कर सकते हैं। जहाँ नेटवर्क अच्छे हैं आप उस जगह पहुँच जाएं और वहाँ से इस फीडिंग को कर सकते हैं। अगर आपको फीडिंग अकेली करनी है तो वो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन टैग अनटैग आप ऑनलाइन करें, यानी कि नेटवर्क आपका ओपन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये प्रमुख जो है टैग और अनटैग की प्रोसेस थी। अब आप आसानी से इसको समझ चुके होंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ। जय हिंद।